last class, as you all know that we have completed all the pen paper chapters. हमने अपने periodic test 1 के लिए सारे पेन पेपर चैप्टर्स कवर कर लिए हैं. चैप्टर नंबर 1 रिविजन, चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम एंड चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और अब हम अपने एक्टिविटी चैप्टर को भी पढ़ेंगे, रोमन न्यूमरल, एंड उस पर बेस्ड एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे. एंड हम अपने सब्जेक्ट एनरिचमेंट चैप्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को आफ्टर आवर टेस्ट स्टार्ट करेंगे. ओके, so today we are going to do revision of chapter number 5 multiplication and division. This is our pen paper chapter. तो आज हम इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप करेंगे कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स. जैसा कि चैप्टर का नेम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द टेबल अप टू 2 to 20. आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, उसके बाद ही आप मल्टीप्लिकेशन और डिविजन का प्रोसेस कर पाएंगे. सो फर्स्ट वी टेक आवर फर्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन. व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं. व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. ओके, दिस इज अ फॉर्म. हम इस फॉर्म में लिखते हैं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए. हम उसे क्या पढ़ते हैं? 15 मल्टीप्लाइड बाई 9 वी गेट 135. मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें आंसर मिलता है, रिजल्ट मिलता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज प्रोडक्ट. क्लियर? 135 इज प्रोडक्ट. जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं हम उसे मल्टीप्लिकेंट कहते हैं. 15 इज अ मल्टीप्लिकेंट, और जिस नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हो वो नंबर होता है मल्टीप्लायर. 9 इज मल्टीप्लायर हियर. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन के 3 टर्म्स हैं. मल्टीप्लिकेंट, multiplied by multiplier, we get product. Okay, you have to learn it. Then हमने multiplication की कुछ properties को पढ़ा था, डिस्कस किया था. Order property, grouping property, multiplicative property for 0 and multiplicative property of 1. इस पे बेस्ड हमने एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक्स को भी सॉल्व किया था. ऑर्डर प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि किसी भी दो नंबर्स के ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें तो भी उनका प्रोडक्ट सेम होता है, वो चेंज नहीं होता. हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को डिफरेंट ग्रुप में अरेंज करके जब मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उनका रिजल्ट सेम होता है. किसी भी नंबर में जब आप 0 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको रिजल्ट 0 मिलता है. चाहे नंबर जो भी हो, आप 0 से मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको रिजल्ट प्रोडक्ट 0 मिलेगा. एंड किसी भी नंबर में आपको 1 से मल्टीप्लिकेशन करने पे वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा. 900 मल्टीप्लाइड बाई 0 वी गेट 0 एंड 900 मल्टीप्लाइड बाई 1 वी गेट 900. ओके, किसी भी नंबर में जब आप 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो आपको वही नंबर इटसेल्फ मिलता है. और हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन बाई 10, 100 एंड 1000. जब किसी भी नंबर में आप 10 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट में आपको वो नंबर वैसे ही मिल जाता है एज इट इज, और राइट हैंड साइड पे आप 1 0 इंसर्ट कर देते हैं, लगा देते हैं. 1 0 जब आप 10 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसी भी नंबर में जब आप 100 से मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको वो नंबर एज इट इज मिलेगा, और उस नंबर के राइट हैंड साइड पे आप 2 0 इंसर्ट करोगे. और जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर में तो आपको रिजल्ट में वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा, और राइट हैंड साइड पे आप 3 0 इंसर्ट करेंगे. ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी. सो यू हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज आल्सो. लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट. अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन के आंसर को, रिजल्ट को आप प्रोडक्ट कहते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन किस नेम से पूछे जा सकते हैं? फाइंड द प्रोडक्ट या सिंपली मल्टीप्लाई. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. 1423 बाई 914. बाई मीन्स से. 1423 में आपको 914 से मल्टीप्लिकेशन करना है. अब हम इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे प्रॉपर्ली. 1 4 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 914. आप वंस के नीचे वंस के डिजिट को लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस के डिजिट को, नीट एंड क्लीन. और मल्टीप्लिकेशन के साइन को पुट करके मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे. हम सबसे पहले वंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सारे डिजिट्स में. 4 3s are 12, 2 carry 1, 4 2s are 8, 8 plus carry 1 9, 4 4s are 16, 6 carry 1,
4 1s are 4, कैरी 1 5। कर लिया हमने 4 का मल्टीप्लिकेशन सबसे। अब हम प्रीवियस कैरीज को इरेज कर देंगे। अब हम नेक्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके पहले वंस के डिजिट के नीचे आप क्रॉस या 0 पुट कर देंगे। आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, आप या तो क्रॉस पुट करेंगे या 0। 1 3 जा, किसी भी नंबर में जब आप 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको वही नंबर मिलेगा। 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4 एंड 1 1 जा 1। क्लियर? अब हमने 1 का भी मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब हमें 9 का मल्टीप्लिकेशन करना है सारे डिजिट्स में। तो 9 100 के प्लेस पे है, 9 से पहले 2 डिजिट है। इट मीन्स अब आप 1s और 10s दोनों के नीचे क्रॉस या 0 पुट करेंगे और 9 का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। 9 3 जा 27, 7 कैरी 2, 9 2 जा 18, 18 प्लस कैरी 2 20, 0 कैरी 2, 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 38, 8 कैरी 3, 9 1 जा 9, 9 प्लस कैरी 3 10 11 12। आप लिख लोगे 12। ओके, नाउ अब आप लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया है, अब आपको सारे रिजल्ट्स को ऐड करना है, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। नाउ 2 प्लस 0 प्लस 0 2। किसी भी नंबर में जब आप 0 को ऐड करेंगे आपको वही नंबर इटसेल्फ मिलेगा। 9 प्लस 3 10 11 12, 12 प्लस 0 12, 2 कैरी 1, 6 प्लस कैरी 1 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 9 plus 7 16, 6 carry 1, 5 plus carry 1 6, 6 plus 4 10, 10 plus 0 10, 0 carry 1, 1 plus 1 2, 2 plus 8 10, 0 again carry 1, 2 plus carry 1 3 और 1 को हमने as it is लिख दिया। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, प्रोडक्ट क्या मिला? 1s 10s 100, 1000 10,000, lakh 10 lakh, 13 lakh 622। दिस इज द प्रोडक्ट। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करके शो करेंगे। ओके, और इसी पे बेस्ड होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको सिंपली वर्ड प्रॉब्लम को रीड करना है, स्टेटमेंट लिखना है एंड देन सॉल्यूशन को करना है। स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन सेंटेंसेस के हेल्प से ही आप लिखते हो। कुछ वर्ड्स को आप रिमूव कर देते हो क्वेश्चन वर्ड्स को, उसके बाद सेंटेंसेस को आप अरेंज करते हो। देन आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे और अपने आंसर को भी लास्ट में स्टेटमेंट के फॉर्म में। स्टूडेंट्स, let's come to our next topic, division. What is division? Division is also known as repeated subtraction or equal sharing, और क्या कह सकते हैं हम? It is the inverse process of multiplication. Inverse means विपरीत, opposite या उल्टा। ठीक है, multiplication और division एक दूसरे के inverse होते हैं। And division is also known as repeated subtraction or equal sharing. Division के कुछ terms होते हैं, dividend, divisor and quotient and remainder also. 108 divided by 12 we get 9, the result। तो जिस नंबर में आप डिविजन का प्रोसेस करते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं। आप जिस नंबर से डिवाइड करते हो उसे डिविजर कहते हो, और जो आपको रिजल्ट मिलता है क्वोशिएंट उसे आप कहते हैं। और अगर कोई नंबर लेफ्ट बच जाता है लास्ट में डिविजन का प्रोसेस करने के बाद तो वो रिमाइंडर होता है। So in this example 108 is dividend, 12 is divisor and 9 is quotient. Clear? Now some properties of division, हमने कुछ प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा था। जब भी आप किसी नंबर को, नॉन जीरो नंबर को, मीन्स जीरो के अलावा आप किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हो तो आपको रिजल्ट में, क्वोशिएंट में वो नंबर इटसेल्फ मिलता है। क्लियर? किसी भी नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करोगे आपको वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी जब आप किसी भी नॉन जीरो नंबर को सेम उसी नंबर से डिवाइड कर दो इटसेल्फ, जब वो अपने आप को डिवाइड करेगा तो आपको क्वोशिएंट 1 मिलेगा। 1 टाइम्स में वो अपने आप को डिवाइड करेगा। एंड डिवीजन बाय जीरो हैज नो मीनिंग। हम किसी भी नंबर में जीरो से डिवीजन नहीं कर सकते, वो मीनिंग लेस होता है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि जीरो में अगर आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको क्वोशिएंट 0 मिलेगा। व्हेनेवर जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करिए आपको क्वोशिएंट या आंसर 0 मिलेगा। और हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। व्हेनेवर यू डिवाइड एनी नंबर बाय 10, जब भी आप 10 से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को
तो जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ आपको रिमाइंडर में वंस का डिजिट मिलेगा, बाकी सारे डिजिट आप क्वोशिएंट में लिख दोगे एज इट इज, ठीक है। ओनली वंस के प्लेस का डिजिट रिमाइंडर होगा। जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो वंस और टेंस के प्लेस का डिजिट रिमाइंडर होगा, बाकी सारे डिजिट क्वोशिएंट होंगे, डिविडेंड के सारे डिजिट। जब आप किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर वंस, टेंस, 100 का डिजिट मिलेगा और बाकी सारे बचे हुए डिजिट क्वोशिएंट होंगे। ओके, तो आपको इन प्रॉपर्टीज को लर्न रखना है और डिवीजन का प्रोसेस केयरफुली करना है। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑफ डिवीजन। स्टूडेंट्स, द हेडिंग इज फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, या सिंपली हेडिंग हो सकती है डिवाइड। आपको डिवाइड करके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 31,760 डिवाइडेड बाय 98। 98 से आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे। हमने डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया इसे। 31 98 से छोटा है, इसलिए हम 3 डिजिट को एक साथ लेंगे, 317। ओके, अब हम 98 के टेबल से इसे कितने टाइम्स में सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा रफ पार्ट है। आप रफ में मल्टीप्लिकेशन करके चेक करते रहेंगे। 98 को अब 3 से हम मल्टीप्लिकेशन करके चेक करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। 3 8 जा 24, 4 कैरी 2, 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 29, तो 294 मिला हमें। अगर हम 98 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल रहा है, हम ये भी चेक करते हैं। 4 8 जा 32, 2 कैरी 3 एंड 4 9 जा 36, 36 प्लस 3 39, 392। 317 से 392 ज्यादा हो गया, इसलिए हम इसे 3 टाइम्स में सॉल्व करेंगे। 98 3 जा 294। ओके, नाउ पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। 7 minus 4 3, 1 में से 9 का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, बोरो। 11 minus 9 2 एंड 2 minus 2 0। तो 98 बड़ा डिजिट है, 23 छोटा है, ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम ऊपर से डिविडेंड से एक डिजिट लिख लेंगे 6। अब हम चेक करें कि कितने टाइम्स में सॉल्व हो सकता है 98 के टेबल में। अभी हमने देखा था 98 3 जा 294, जो कि इससे ज्यादा है। इट मीन्स 98 2 जा जो होगा ये उससे सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं हम। 98 2 जा 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 9 जा 18, 18 प्लस कैरी 1 19। ओके, तो 2 टाइम्स में हम इसे सॉल्व करेंगे। 196। सब्ट्रैक्शन का साइन पुट करोगे आप। 6 minus 6 0, 3 में से 9 का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, बोरो करेंगे हम। 13 minus 9 4 एंड 1 minus 1 0। तो 98 के टेबल में हमें 40 नहीं मिलेगा, ये छोटा डिजिट है। अब हम ऊपर से लास्ट डिजिट को यहाँ लिख लेंगे 0। क्लियर? तो अभी हमने देखा था कि 98 4 जा 392, तो 98 5 जा जो भी होगा वो इससे और इससे ज्यादा होगा, तो हम इसे 4 टाइम्स में सॉल्व करेंगे। 98 4 जा आप चेक कर लोगे मल्टीप्लिकेशन करके, आपको चेक करना पड़ेगा तभी आपका डिवीजन करेक्ट होगा। ओके, now all 0, 10, 10 minus 2 8, 9 minus 9 0 and 3 minus 3 0। अब हम इसे और सॉल्व नहीं कर सकते, 8 98 से काफी छोटा है। ओके, सो हमें क्या मिला, दिस इज आवर क्वोशिएंट। 324 इज क्वोशिएंट एंड 8 इज रिमाइंडर। हमें इसे ही फाइंड आउट करना था। सो जब भी बड़े डिजिट होंगे आपको टेबल नहीं लर्न होगी, आप 1 by 1 उसे रफ में मल्टीप्लिकेशन करके चेक करते रहेंगे कि हम इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब इक्वल डिजिट आएगा तो गुड हम वही लिख लेंगे, और जब डिजिट ज्यादा आएगा तो हम उससे एक कम के डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करके छोटे डिजिट से इसे सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर? इसी तरीके से आप डिवीजन के क्वेश्चन करेंगे एंड वर्ड प्रॉब्लम भी क्वेश्चन पढ़ के बहुत ही केयरफुली आप सेंटेंसेस को नोट डाउन करके डिवीजन करके फाइंड आउट करेंगे, देन रिजल्ट को भी सेंटेंसेस में लिखेंगे। चैप्टर के लास्ट में थिंग्स टू रिमेंबर में जितने भी पॉइंट्स गिवन है आप उन्हें लर्न करेंगे, टेबल लर्न करेंगे, एंड इन होमवर्क आपको जो वर्कशीट मिलेगी आप उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।